Ishan Public School, Rahua Mustafabad, Azamgarh, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health issues. महाराजा सुहेलदेव जैसे महान योद्धा की पहचान को जाति के दायरे में सीमित करना न केवल उनकी उपलब्धियों का अपमान है, बल्कि यह समाज में जातिवाद को बढ़ावा देता है। महाराजा सुहेलदेव का योगदान और उनकी वीरता को केवल एक जाति की पहचान में नहीं बांधना चाहिए। उनके द्वारा दी गई गणराज्य की रक्षा और बाहरी आक्रमणों का सामना करना एक ऐसे आदर्श का उदाहरण है जिसने सभी वर्गों और समुदायों को मान्यता देनी चाहिए। यह आवश्यक है कि हम सामाजिक संरचनाओं से ऊपर उठकर एक समर्पित नागरिकता का निर्माण करें, जहां हर व्यक्ति की क्षमता, चरित्र और कार्यों को महत्व दिया जाए, न कि उनके जातिगत पहचानों को। राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए ऐसे प्रयासों की निंदा होनी चाहिए और जो लोग उन्हें प्रोत्साहित करते हैं उनके खिलाफ ठोस कदम उठाना जरूरी है। इस प्रकार की राजनीति से समाज में विभाजन पैदा होता है और असमानता को बढ़ावा मिलता है, जिसका कोई लाभ नहीं है। सच्चाई यह है कि समाज सुहेलदेव की विरासत को सही तरीके से पुनर्जीवित करना और उनकी वास्तविकता पहचान को स्थिर रखना समाज के लिए अनिवार्य है। यह आवश्यक है कि हम उनकी वीरता और महानता को एक प्रेरणा के रूप में स्वीकार करें, न कि उन्हें किसी जाति विशेष में बात कर सीमित करें। अपना परिचय देते हुए किस मामले के लिए आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं? महाराणा जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर शशि प्रकाश सिंह आज हमारे पार्टी के युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष विवेक सिंह जी के साथ हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए हैं। विषय यह है कि महाराजा सुहेलदेव जी के साथ, उनके नाम के साथ अपने निजी लाभ के लिए तमाम जातियों में भ्रम पैदा करने के लिए प्रदेश के तमाम विधायक अपने सरकारी निधि को दुरुपयोग कर रहे हैं और राजभर लिख रहे हैं स्वागत द्वार बना के। उसमें आजमगढ़ में मुबारकपुर विधायक की भी बात है। करीब 40 लाख रुपए का सरकारी बजट खर्च करके उन्होंने सुहेलदेव जी के स्वागत द्वार बना के उन्होंने राजभर लिखा है। इसी तरह जौनपुर के शाहगंज विधायक की भी इस तरह की बातें आई है। करीब दर्जनों द्वार बना के उन्होंने भी, तो हम लोग विधिक कार्रवाई की मांग किए हैं और उनके तनख्वाह से वो धन काटा जाए। दूसरी बात, भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई सुहेलदेव जी के नाम पे, लेकिन कहीं उन्होंने राजभर नहीं लिखा। उसमें प्रमाण में आपकी यूनिवर्सिटी है पूर्वांचल, अरे आजमगढ़ सुहेलदेव यूनिवर्सिटी है, या भारत सरकार ने ट्रेन चलाई है गाजीपुर जो चल के चलती जाती है, उस पर भी कहीं राजभर नहीं दर्ज है। वह हमारे समाज के गौरव क्षत्रिय और वैश्य राजपूत हैं और इस बात को लेकर हाईकोर्ट ने अभी टिप्पणी किया है कि महापुरुषों कोई जात नहीं होती, अगर जाति की बात है तो वो क्षत्रिय थे। फिर भी लोग इस पे मान नहीं रहे हैं और राजभर को प्रभावित करने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हम लोग विधिक कार्रवाई की मांग किए हैं और सरकारी बजट का जो दुरुपयोग कर रहे हैं उसकी रिकवरी की भी मांग किए हैं। और जिलाधिकारी के माध्यम से आश्वासन उन्होंने कहा है कि ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस संबंध में हम लोग 16 या 17 तारीख में राज्यपाल महोदय से भी लखनऊ जा रहे हैं मिलने के लिए, और अगर हम लोगों की मांग नहीं पूरी होती है तो प्रदेश और जनपद से लेकर प्रदेश तक हम लोग आंदोलन करेंगे। इसके लिए हमारी पार्टी बाध्य होगी। हमें बस जनता पार्टी का युवा मंच का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम विवेक सिंह है। मैं अभी नवनीत सर से जो डीएम महोदय हैं उनसे मैं ये बताया कि इससे युवाओं में गलत संदेश जा रहा है। एक जाति सूचक शब्दों से जातिवाद की भावनाएं युवाओं में बढ़ती जा रही हैं, जिस पे विधिक कार्रवाई करके इस चीज़ को रोका जाए, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि अगर ऐसा कार्य करेंगे तो हमारे युवाओं में गलत एक मनोभावनाएं होंगी, जिससे वो जातिवाद से जुड़ेंगे और समाज का विकास और बाध्य होगा जिसमें। तो इस पे विधिक कार्रवाई की मांग की है और इसके लिए हम राज्यपाल महोदय से भी ये निवेदन करेंगे 16-17 में, वो इस पे भी विधिक कार्रवाई करने का कष्ट करें, जिससे कि समाज में एक अच्छा संकेत जाए कि हमारे जो महापुरुष हैं वो किसी जाति से नहीं, वो एक देश के लिए अपने कर्मों से पहचान अपना बनाए हैं इस देश में। बस।